मूवी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जिधर अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ होता है। ऋषभ दौड़ते हुए एयरपोर्ट पे आ रहा होता है, जो कि फ्लाइट के लिए लेट हो रहा होता है। लाइन में सभी खड़े लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। लाइन में से एक आदमी रोकता है और कहने लगता है कि यह बिजनेस एयरपोर्ट है, पर ऋषभ उसे गुड मॉर्निंग कह के आगे निकल जाता है। उस आदमी से कहता है और वह टिकट काउंटर पे पहुंच जाता है और काउंटर पे एक लड़की होती है जो कि टिकट ले रही होती है। ऋषभ उसे बात करके कन्विंस कर लेता है टिकट लेने के लिए। तभी ऋषभ आता है और वो टिकट लेडी का नाम लेता है और कहता है कि मेरा एक पेट है 13 साल का, जो कि काफी बीमार है और उसके पास आज दोपहर तक का टाइम है। तो वह एक कॉल करती है। पहले से खड़ी लड़की को कादम्बरी कहती है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं। फिर हमें फ्लाइट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कादम्बरी और अविनाश एक ही सीट है बैठे हुए थे, क्योंकि उन दोनों ने एक साथ चेकिंग की थी। उसकी वाइफ पूछती है कि ये मत कहना कि तुम फ्लाइट में लेट हो गए। तो ऋषभ कहता है कि वह घंटे से बैठकर इंतजार कर रहा है और 4 बजे पहले से ही जयपुर एयरपोर्ट से पहले तुम पिकअप करने आ जाना। कबीर के साथ न्यू गर्लफ्रेंड भी होती है और उसके लिए रूम लेने के लिए कहता है। कादम्बरी कहती है कि आपने तो काउंटर पे भी झूठ बोला था। वो कहती है कि आप नहीं बोलते हैं। तो कहती है कि लेकिन इतनी सफाई से नहीं। कादम्बरी कहती है कि आपने अपने कुत्ते को मार डाला। तो वह कहता है कि यह बात मेरी वाइफ की बहन की शादी के लिए था और ये उसकी दूसरी वाइफ है। पहली वाइफ कार एक्सीडेंट में मर जाती है और एक बेटी भी है और वह उसे अकेला ही बड़ा किया। जब लगा कि समझदार हो गई है तो दूसरे से शादी की, जो कि एक मॉडल है। दूसरी तरफ उसे पिकअप करने उसकी वाइफ आ जाती है और ऋषभ को पिकअप कर लेती है और पहले वाइफ की बेटी के बैग में सेफ्टी को देख लेती है और वो उसके रूम में जाती है। उससे पूछती है कि वीकेंड पर कहाँ घूमने जा रही हो, अगर तुम हमारे साथ चलती तो अच्छा होता। तो वो कहती है कि वह अपने भाई की शादी में एंजॉय करने जा रही है। तो वो कहती है कि कहाँ जाओगी। तो अनाया कहती है कि वह अपने फ्रेंड के साथ इधर उधर किसी के घर पर। वर्तिका कहती है कि के लिए रोहन अनाया का बॉयफ्रेंड था। अनाया कहती है कि क्या बात है। तो जब वर्तिका सेफ्टी को बेड पर रखती है, अनाया कहती है कि किसी के बैग में झांकने से उसकी माँ नहीं बन जाओगी। हवाई जहाज पर लैंडिंग होती है। ऋषभ फोन ढूंढता है और कादम्बरी को कहता है कि कॉल करने को। फोन ऋषभ के पॉकेट में ही होता है। फिर ऋषभ कहता है कि आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगा कि नहीं, यह शायद तो झूठ हो, लेकिन इस झूठ को झूठ ही रहने देना। वहाँ हम देखते हैं कि रेनू, जो कि अपने रूम में रील बना रही होती है और उसकी सास दरवाजे पे कान लगा के सुन रही होती है। उसी समय हरप्रीत का कॉल आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि उसकी वाइफ कहती है कि हम शादी के लिए जा रहे हैं। फिर हरप्रीत समर को कॉल लगाता है और कहता है कि शादी में साथ चल रहे हो क्या। समर कहता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ आना। और समर को हम यहाँ देखते हैं कि बड़ी सी कंपनी के ब्रांड का मैनेजर होता है। समर अपने ससुर से भी कहता है कि शादी में चलने के लिए, लेकिन वो कहता है कि मैं क्या करूँगा और शादी में तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार भी हैं। जब समर पापा को कहता है तो उसका ससुर कहता है कि तुम ब्रांड मैनेजर हो और यहाँ पर पापा मत बोलो। जहाँ पर हमें समर की वाइफ नैना को देखते हैं, जो कि बॉस को खरीद रही थी। अब हम देखते हैं कि वरुण अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। वर्तिका की माँ छोटी बेटी से कहती है कि वर्तिका का हस्बैंड पसंद नहीं आया था। इधर देखते हैं कि सभी के पार्टनर्स निकल चुके थे शादी के लिए। ऋषभ अपने फोन में लड़कियों की फोटो देख रहा था। वर्तिका ड्राइवर से पूछती है कि मीटिंग कैसी थी। ऋषभ कहता है कि बढ़िया। वर्तिका कहती है कि उसने मेरा कान खा लिया था। ऋषभ कहता है कि क्या कर रहा है। तो वर्तिका कहती है कि तुमने मेरे लिए एक रूम बुक किया था। वर्तिका बोलती है कि अनाया के बैग में सेफ्टी का सामान मिला था, जो कि ऋषभ को नॉर्मल लगता है और कहता है कि वह 18 साल की हो गई है, यह तो नॉर्मल है और बातों बातों में कुछ हो गया तो इससे हम कह सकते हैं कि ऋषभ इन सब को समझता है और न्यू जनरेशन को भी समझता है। इधर समर और नैना को देखते हैं। नैना बताती है कि उसने पास से गिफ्ट लिया है और उसका प्राइस ओनली 7 लाख है। समर हैरान हो गया था और कहता है कि तुम जिसकी शादी में जा रही हो उसका नाम भी पता है, जो उसके लिए 7 लाख का गिफ्ट लेके जा रही हो। तुम्हें तो उसका नाम भी नहीं पता है। और फिर हम यहाँ तीसरी जोड़ी को देखते हैं। हरप्रीत और टॉप्सी होती है, जो कि टेंशन में थी और वह बहुत ही अपसेट थी क्योंकि उसका बेबी नहीं हुआ था। सब शादी में पहुँचते हैं कि और सभी लोग शादी में एंजॉय करते हैं। भी कबीर की एंट्री होती
होती है। सभी लोग कबीर को न्यू गर्लफ्रेंड को देख और वो बताता है कि किसी कारण से वह नहीं आई। फिर वहाँ सभी लोग डांस करते हैं, सब एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें शादी पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें बोरिंग लग रही थी और वो आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि चारों फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे होते हैं। ऋषभ कहता है कि चारों फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे होते हैं। ऋषभ कहता है समर ने कहा था कि सभी फ्रेंड्स कबीर के मजे ले रहे थे। सभी लोग एक ग्रेट हाउस में आते हैं। फिर सभी की गपशप शुरू हो जाती है। वर्तिका कहती है कि यहाँ सभी फ्रेंड्स हैं और कपल हैं, एक गेम खेलते हैं। सभी लोग फोन अपना अनलॉक करके टेबल पे रख देते हैं। जिसके फोन में मैसेज आएगा वह सभी के सामने पड़ेगा। सभी लेडीज अपना अपना फोन रख देती हैं। समर, ऋषभ और हरप्रीत चक रहे थे और वह घबराने लगते हैं जब टॉपसी ने कहा कि सिर्फ यहाँ औरतों का फोन है और यहाँ कोई जेंटलमैन नहीं है, तो कबीर ने अपना फोन रख दिया। हरप्रीत ने कुछ और खेल खेलने के लिए कहा। फिर ऋषभ फोन रखते हुए कहता है कि फोन में क्या मिल जाएगा, 2 फोटो। फिर समर ने भी फोन रख दिया। उसी समय हरप्रीत को देखते हैं, वही बचा था। फिर उसने भी रख दिया। यह कहकर छिपाने लायक कुछ है ही नहीं। ऋषभ और समर रिंग के लिए जाते हैं। तभी समर ऋषभ से कहता है कि क्या करवा रहे हो। ऋषभ कहता है कि मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं कोई सरपंच हूँ। फिर समर कहता है कि आप अपनी वाइफ को रोको ना। ऋषभ कहता है कि तूने अपनी वाली को रोका, बीवी बीवी बोलता रहता है। ऋषभ कहता है कि कुछ है क्या फोन में, तो सभी को बता दे। यहाँ पता चलता है कि समर की लाइफ में 2 साल पहले कुछ हुआ था, तो ऋषभ में तेरी कोई गलती नहीं है। फिर समर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जो कि बैठा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। अब गेम शुरू हो चुका था। समर को एक मैसेज आया था, वहाँ सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। नैना ने मैसेज को पढ़ा। उसने लिखा था कि सेम क्या बॉडी है, काश तुम यहाँ होते। उसने कहा यह कौन है। समर टेंशन में आ गया था। तभी पता चलता है कि ये मैसेज कोई और नहीं बल्कि ऋषभ भैया ने भेजा था। समर की तो हालत ही खराब हो गई थी। ऋषभ ने रूम सर्विस वाली को नंबर मैसेज कर दिया था। तभी नैना कहती है कि मैं तो जानती थी कि यह एक प्रैंक कॉल है। इसके बाद का कॉल आता है और ये उसके भाई का कॉल था और वो सभी को बता देती है कि कॉल स्पीकर पर है और सब गेम खेल रहे हैं। तो ऋषभ भैया यह गेम को कंटिन्यू करने को कहते हैं और कबीर के कहने पर ही देहरादून कॉलेज वाले की बात याद आ जाती है। लेकिन कबीर कहता है कि मेरा मूड बन नहीं रहा है, बाद में बात करता हूँ। ऋषभ कहता है कि यह क्या चक्कर है, तो कबीर कहता है कि वहाँ एक कोच की जरूरत है और मेरा कंपटीशन खत्म हो गया है। कबीर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसे कोच की सर्विस से निकाल दिया जाता है। नैना डिप्रेशन की मेडिसिन लेती है और वर्तिका को थैंक्स कहती है सभी चीजों के लिए। तभी नैना के फोन पे कॉल आ जाता है, उसके ट्रेनर का कॉल था। तो ऋषभ कहता है कि समर से इसे क्या चाहिए, अब तेरी वाइफ से। नैना कॉल को पिक करती है और वो बात करती है। कॉल के कटने पर नैना बताती है कि उसका ट्रेनर में मेरा ऋतिक है। तो समर कहता है कि इस टाइम अब पता चलता है नैना मॉडलिंग करने वाली है और ये उसका सरप्राइज था, पर अब नहीं रहा। कबीर वॉशरूम से निकलता है तो हरप्रीत उससे कुछ कहना चाहता था, तो कबीर ने कहा तुझे वॉशरूम जाना नहीं है, अगर कुछ कहना है तो कहो, गुड नाइट वाली पिक आएगी। कोमल शर्मा कबीर से कहती है कोमल शर्मा तेरी कॉलेज वाली है। हरप्रीत कहता है कि मेरा और आपका पासवर्ड सेम है, इसलिए मदद कर दो तो मेरी वाइफ को पता चल जाएगा। हरप्रीत कहता है वैसे भी आप अकेले आए हो। कबीर कहता है सब जानते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है इशिता। सभी लोग बालकनी में बैठे थे तभी समर का कॉल आता है मालती का। नैना बताती है कि वो कंपनी का एसोसिएट है, जब भी उसे काम होता है वो समर को कॉल करती है और वो समर को कॉल दे देती है। ऋषभ कहता है कि तू उसके नीचे काम करता है। नैना बताती है फोन मत उठाना। तो हरप्रीत कहता है कि यह गेम खत्म करते हैं, तो समर को कॉल उठाना पड़ता है। तो मालती कहती है कि रजिस्ट्रेशन कल मॉर्निंग तक चाहिए। टॉपसी कहती है कि मैं यहाँ नैना और वर्तिका के कारण मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से कभी भी चली जाती। तभी तापसी यानी हैप्पी को कॉल आता है। संध्या जो सबके सामने वर्तिका और नैना को बोलती है, जो कि हैप्पी और संध्या के बीच बात हो रही होती है, यानी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की चुगली कर रहे होते हैं, जो कि हर लेडीज की आदत होती है चुगली करना। और हैप्पी कॉल काटने की बहुत ही कोशिश करती है पर काट नहीं पाती। फोन के कट होने के बाद हैप्पी अपने फ्रेंडों को सॉरी बोलती है। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वर्तिका के पापा का कॉल आ जाता है, वो पूछता है कि खाना हुआ। फिर ऋषभ का कॉल कट हो जाता है और वो बताता है कि उसने
उसने एक अपार्टमेंट लिया था जो कि वो अब उसका हो चुका है। यह बात ऋषभ को पता नहीं थी, इसलिए उसके पास कॉल आया था। फिर सभी लोग उसे बधाई देते हैं। उसके बाद सभी कपल डांस करते हैं। डांस के बीच हरप्रीत अपना फोन एक्सचेंज कर देता है, अपना फोन कबीर से। तभी कबीर के फोन में लेडीज का मैसेज आता है। कबीर का जो फोन था वो हरप्रीत के टेबल पे रखा हुआ था। अब फोन एक्सचेंज हो गया था। तभी सभी मैसेज देखते हैं। तभी सभी लोग हरप्रीत को देखने लगते हैं। हरप्रीत जो कि भोला भाला सा दिख रहा था वो एक सट्टा खेलता है और उसने सट्टे में 35 लाख रुपए लगाए थे। कबीर समर से पूछता है कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। कबीर कहता है इतने पैसे तो थोड़े से हैं। ऋषभ हैरानी से कहता है कि 35 लाख रुपए थोड़े से हैं। हैप्पी कहता है कि आपको देखकर लगता नहीं है। कबीर कहता है कि किसी सुअर के चेहरे पर ऐसा लिखा नहीं होता। अब कबीर के फोन में मैसेज आया था जो कि हरप्रीत के टेबल पर था, जो कि आकाश वर्मा का मैसेज था। कहता है कि कैसे हो। सभी कहने लगते हैं कि रिप्लाई करो। फिर वो कहता है, सभी उसे फोर्स करने लगते हैं मैसेज करने के लिए, तो कहता है कि मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद ऋषभ को कॉल आता है वरुण का। वो ऋषभ को कहता है कि मैं आ गया हूँ आपसे मिलने को। फिर ऋषभ उससे मिलने के लिए चला जाता है। जब ऋषभ अपना फोन लेकर जाता है तो वर्तिका कहती है कि फोन यहाँ रहने दो। ऋषभ वहीं फोन छोड़ देता है। ऋषभ के जाने के बाद उसके फोन पे ईमेल आता है जो कि एक्सपोर्ट सर्विस का होता है और उसे रेटिंग देने के लिए कहा जाता है। यह पढ़कर वर्तिका का चेहरा उतर जाता है। अब सब सन्नाटा सा छा गया था। ऋषभ आता है और कहता है कि वरुण की बॉडी पर रेसेस आ गया था। बोलते बोलते कहता है कि कौन मर गया है, तो हैप्पी इशारे से बोलता है कि आप मनोहर को जानते हो। तो वह अपने प्रीत के फोड़े के बारे में बताता है। फिर बताता है वहाँ एक्सकोर्ट की लड़की की सर्जरी के लिए कार्ड उसे दिया गया था जो कि वह अपने जेब में रख के भूल जाता है। तो नैना के फोन में मैसेज आता है। नैना ने समर के कार में जीपीएस लगाया हुआ था। यह बात समर को पता चल जाती है तो दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। फिर वर्तिका का मैसेज आता है। एक बूढ़ा आदमी जो कि कुछ समय पहले वर्तिका, नैना, हैप्पी के लिए ड्रिंक बनाता है। वह बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुम्हारी याद आ रही है। तो ऋषभ कहता है कि बड़ा ही रोमांटिक बुढ़ा है। तो वर्तिका कहती है। फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। ऋषभ को अनाया का कॉल आता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनाया ऋषभ को बताती है कि वह रोहन को पसंद करती है, आपसे डिस्कस लेना था। ऋषभ कहता है कि तुमको अच्छा लगे वो करो, ताकि बाद में कोई ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई नई याद बना रही हो तो रोहन के साथ ठीक है, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम हैप्पी रहना। फिर पार्टी आगे बढ़ती है, पर तभी हैप्पी का मैसेज आता है और इस बार मैसेज में बदलाव होता है। मैसेज को पढ़कर हरप्रीत फायर हो जाती है क्योंकि हैप्पी स्पर्म डोनेटर की जानकारी ले रही थी। हरप्रीत को वाइफ का मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि हरप्रीत गे है, लेकिन हरप्रीत की वाइफ को जब पता चलता है कि उसका पति गे है तो वह काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और वो हरप्रीत से नाराज हो जाती है। यह सब देखते हुए कबीर को लगता है कि यह मामला बिगड़ते जा रहा है। फिर कबीर सच बता देता है। हरप्रीत के पास जो फोन है वो मेरा है और वो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है। हरप्रीत कबीर गे होता है जो कि बता देता है कि मैं गे हूँ। ये बात सब सुनकर शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि हैप्पी के अंदर कोई कमी नहीं है। हरप्रीत हैप्पी एक साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बात यह थी कि ये बात हैप्पी को नहीं पता था, लेकिन वो अपनी पत्नी से कमी को छुपाए रखा था। इधर हैप्पी का सब्र टूट जाता है। हम सबको अब हमें समर की सच्चाई पता चलती है। मालती और उसका चक्कर चल रहा था। यह बात उनका समर की वाइफ सुसाइड करने की सोचती है, सुसाइड करने के लिए चली जाती है। तब सब रोकने लगते हैं। यहाँ समर भी बताता है कि वो मजबूर था, लेकिन उसने नहीं बताया था। जब हमें छोटा सा सीन दिखाया जाता है। कार के एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, लेकिन वो समर से नहीं, नैना से हुआ था। उसने नैना को नहीं बताया था क्योंकि वो उसे दोष नहीं देना चाहता था। उसका फायदा मालती उठा रही थी। अब उसे प्रॉमिस करता है वो ये सब नहीं करेगा। इधर एक और मोड़ आ जाता है। यहाँ पता चलता है अपनी ही शादी से भाग चुकी है। फिर सभी लोग कार लेके निकल जाते हैं। जरूर एयरपोर्ट पे गया होगा। ऋषभ अरुण को समझाते हैं कि मैरिड लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होती रहती है, लेकिन हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। फिर वरुण समझने के बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब इस शादी में पूछा जाता है कि ऋषभ बताता है कि कोई भी शादी को चलने के लिए लंबे समय तक के लिए दो चीज होना जरूरी है। पहली, वाइफ अपने हस्बैंड के सभी चीजों का ध्यान रखे और खाने से लेकर मेडिसिन और उसके पेरेंट्स के लिए उसकी वाइफ उसकी केयर करे। अगर ना करे तो यह शादी नहीं निभा सकती। दूसरा है कि अपने पार्टनर को टाइम देना। यदि आप खुद समझ जाते हो
हो और आपकी लाइफ में यह दोनों चीज है तो यह शादीशुदा जीवन अच्छी हो जाती है और यह मूवी का एंड हो जाता है।